कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, भगवती शंभुलेश्वरी महामाया की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित
समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप मान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक भगवती संबलेश्वरी देवी को नवीन मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित किया है। पराचित स्वरूपा भगवती सब प्रकार से समर्थ हैं। उनकी अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से सबका सर्वविध उत्कर्ष सुनिश्चित है। सनातन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की लादनी शक्ति भगवती सर्वेश्वरी की अनुकंपा से सबका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। व्यापक विद्युत को जैसे यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर प्रकट कर लिया जाता है, ठीक इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर व्यापक है। उसे वैदिक, तांत्रिक और यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर अर्चा विग्रह में सन्निहित और प्रतिष्ठित किया जाता है। अर्चा विग्रह का विधिवत पूजन सेवन हो तो दर्शक सहित पुजारी का सर्वविध उत्कर्ष सुनिश्चित है। देवी के शिखर का दर्शन कर लेने पर भी, शिखर पर प्रतिष्ठित चक्रादि चिन्ह का दर्शन कर लेने पर भी जीव का परम कल्याण होता है। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। किसी को फल से वंचित किया गया हो, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने अपने कर्म के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की आराधना, सेवा, समर्चा करने पर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। स्वधर्म यदि सर्वेश्वर के प्रति समर्पित हो तो जीव का सर्वविध कल्याण होता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। जो अधिकार की मीमांसा है उसके पीछे प्रयोक्ता लाभ प्राप्त कर सके, हानि से बच सके, यह भावना है। विद्युत के विशेषज्ञ के द्वारा निर्धारित विधि और निषेध राग मूलक नहीं, द्वेष मूलक नहीं, अज्ञान मूलक नहीं, कोरी भावुकता मूलक नहीं। प्रयोक्ता को लाभ देने और हानि से सुदूर रखने की भावना से, जैसे विद्युत को लेकर विधि निषेध की प्रसक्ति है, ठीक वैसे ही शास्त्र सम्मत जो विधि निषेध हैं वे राग मूलक, द्वेष मूलक, कोरी भावुकता मूलक या अविवेक मूलक नहीं है। प्रयोक्ता लाभ प्राप्त कर सके, हानि से बच सके, इस भावना से शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना चाहिए। भांतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने बताया, विधि के पालन में यदि आपकी श्रद्धा है तो विधि का पालन कीजिए। विधि के अनुपालन से प्राप्त फल यदि आपको चाहिए तो विधि का पालन कीजिए, नहीं चाहिए तो मत कीजिए।
स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः। स्वर्ग की इच्छा वाला विधिवत अग्निहोत्र का संपादन करे। अगर स्वर्ग नहीं चाहिए तो न करे। लेकिन निषेध में व्यक्ति की श्रद्धा काम नहीं करती। निषेधाज्ञा का पालन तो करना ही पड़ता है। लिखा होता है सावधान, इतना वोल्टेज। उस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर बिजली के चपेट में आकर व्यक्ति घायल हो जाता है, मृत्युग्रस्त हो जाता है। अतः शास्त्र सम्मत विधि और निषेध का अनुपालन करने पर व्यक्ति का सर्वविध उत्कर्ष संभावित है, सुनिश्चित है, परीक्षित है, प्रयुक्त है। साथ ही साथ ये जो मठ मंदिर हैं, ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति और सेवा के संस्थान रहे हैं। आज भारत में जितने ख्याति प्राप्त मंदिर हैं वे प्रांतीय शासन तंत्र के अधीन कर दिए गए हैं। यह देश के लिए शुभ सूचक नहीं है। शासन तंत्र का, राजनीति का दिशाहीन केंद्र मठ मंदिरों को बना दिया गया है। जबकि बौद्ध भारत में रहते हैं, सिख भी भारत में रहते हैं, अन्य तंत्रों के व्यक्ति भी भारत में रहते हैं। उनके उपासना स्थल पर शासन तंत्र शिकंजा नहीं कर सकता। परम सनातन धर्मियों के जो मठ मंदिर हैं वे सरकार की कुदृष्टि के विषय बन चुके हैं और शोषण के केंद्र बना दिए गए। ऐसी स्थिति में विचारकों को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान ये मठ मंदिर हों। उड़ीसा में सनातन पंचदेव और उनके विविध अवतार के उपासक हैं, लेकिन सबकी आस्था श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्म में है। श्री जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा अर्चा विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने ईस्वी सन के 500 वर्ष पूर्व अवतार लेकर श्री जगन्नाथ आदि दारू विग्रह को पुनः प्रतिष्ठित किया। उन्होंने बद्री वन में बद्रीनाथ को पुनः प्रतिष्ठित किया। द्वारकापुरी में द्वारकाधीश को पुनः प्रतिष्ठित किया। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में न श्री जगन्नाथ जी का दर्शन संभव था, सुलभ था, न बद्रीनाथ जी का, न द्वारकानाथ जी का। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग जो कि ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उन्होंने ही अपने चिन्मय कर कमलों से इन अर्चा विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया। परंतु उड़ीसा का दिशाहीन शासन तंत्र ने श्री मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पर ऐसा शिकंजा कसा है कि वहाँ शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन देने वाले शंकराचार्य का कोई स्थान ही नहीं है। जबकि पूरी पीठ के मान्य शंकराचार्य को ही सारा अधिकार प्राप्त है कि वहाँ का धार्मिक कृत्य उनके मार्गदर्शन में संपादित हो। और धार्मिक कृत्य के अधीन ही अन्य कृत्य हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है, होटल में भी भोजन बनता है। दोनों में जमीन आसमान का भेद है या नहीं। गली कूची में भी
झाड़ू से सफाई का कार्य चलता है। श्री मंदिर के प्रांगण में भी स्वच्छता का अभियान चलता है। दोनों में अंतर है। यहाँ शुद्धि का ध्यान रखते हुए स्वच्छता है, लेकिन गली कूची में केवल स्वच्छता का प्रकल्प चलता है। धार्मिक संस्थानों में भोग राग स्वच्छता सारे प्रकल्प धार्मिक विधा से ही संपादित होते हैं। इससे अधिक स्वतंत्र भारत के लिए अभिशाप क्या होगा। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बिल्कुल सरकार के शिकंजे में है। वहाँ की जो आमदनी है वो भी सरकार की, व्यय भी सरकार के द्वारा ही, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। और सेवायतों को इतना दिशाहीन बना दिया है मुख्यमंत्रियों ने कि वो एक प्रकार से बहुत ही विचित्र ढंग के हो गए। यात्री प्रायः दुखी होकर जाते हैं, या जो अपनी अधिकार सीमा का अतिक्रमण करके शासन तंत्र का उपद्रव है, राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। विचार करके देखें तो क्रिश्चियन तंत्र का षड्यंत्र है। जिनके यहाँ परंपरा प्राप्त व्यासपीठ नहीं है, वे अंग्रेज इस 21वीं शताब्दी में भी पोप महोदय को कितना सम्मान देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जितना सम्मान भय के कारण सही पोप जी का करते हैं, उसका 1% सम्मान भी उनके हृदय में शंकराचार्य के प्रति है। स्वतंत्र भारत में इतनी उन्मत्तता राजनेताओं ने फैलाई है कि भारत में शंकराचार्य भी नकली है। अराजक तत्व, आतंकवादियों के गुरु और ठेकेदार, उनके प्रेरक, देशद्रोही व्यक्ति शंकराचार्य बना के घुमाए जाते हैं। उनकी ओर उंगली उठाने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। यह देश के लिए दुर्भाग्य है। व्यासपीठ की उपेक्षा करके, व्यासपीठ को दिशाहीन करके और मठ मंदिरों को लूट करके शासन तंत्र का उत्कर्ष होगा, देश का उत्कर्ष होगा, कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूँ। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद का आप महानुभाव अध्ययन करें। इंद्र अपनी सभा में थे। देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति जी अधिकृत थे। आज की दृष्टि से कम लोकसभा के अध्यक्ष का जितना अधिकार है, उतना अधिकार तो बृहस्पति जी का इंद्र की सभा में था ही, बल्कि उससे भी बहुत ऊंचा अधिकार था। बृहस्पति जी सभा में प्रविष्ट हुए। इंद्र ने हाथ भी नहीं जोड़ा, सम्मान नहीं किया। बृहस्पति जी ने शाप तो नहीं दिया, लेकिन वे चुपचाप लौट गए। घर में जाकर सोचा कि मनाने आवेगा इंद्र, लेकिन उसके प्रमाद का फल तो उसे मिलना चाहिए। योग का आलंबन लेकर बृहस्पति जी अंतर्हित या तिरोधान हो गए। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद का अध्ययन कीजिए। सैकड़ों वर्षों तक इंद्र को भटकना पड़ा, यातना झेलनी पड़ी। भगवान ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का आलंबन लेने पर भी, विश्व रूप को गुरु बनाने पर भी अंत में देवराज इंद्र की दुर्दशा ही होती गई। ध्यान देने की बात है, बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को शाप नहीं दिया, देवराज इंद्र की सेना का फलन नहीं किया, देवराज इंद्र के अधिकार का फलन नहीं किया, देवराज इंद्र की संपत्ति का फलन नहीं किया, देवराज इंद्र की गतिमति स्थिति का फलन नहीं किया। केवल अपना वरद हस्त खींच लिया। देवराज इंद्र शतक्रतु होते हैं, दिव्यदर्शी होते हैं, अमोघ शक्ति संपन्न होते हैं, सेना नायक होते हैं। सब कुछ होने पर भी, बुद्धिमान होने पर भी देवराज इंद्र अपनी सुरक्षा नहीं कर सके, इंद्र पद के दायित्व का निर्वाह नहीं कर सके।
केवल एक दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से सिद्ध होता है कि जो दिव्यदर्शी परंपरा प्राप्त व्यासपीठ पर समासीन आचार्य होते हैं, उनका अगर मार्गदर्शन न सुलभ हो, न लिया जाए, उनका वरद हस्त यदि शासन तंत्र को प्राप्त न हो, तो शासन तंत्र हजार प्रयास करने पर भी कभी सफल नहीं होता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्रिश्चियन तंत्र को पोप जी चाहिए, लेकिन भारत के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को शंकराचार्य नहीं चाहिए। अब इन नेताओं को, राजनीतिक दलों को संत भी चाहिए तो अपने दल का चाहिए। कांग्रेसी संत, भाजपाई संत, सपाई संत, बसपाई संत, इनसे काम चलेगा क्या? मैं एक संकेत करता हूँ, बुरा न मानो, होली है। रावण ने केवल एक नकली कथावाचक बनाया था, कालनेम। उसके चपेट में थोड़ी देर के लिए हनुमान जी भी आ गए थे। और इन राजनीतिक दलों ने तो सैकड़ों नकली संत और शंकराचार्य बना रखा है। समझ गए? अब देश बचेगा तो कैसे बचेगा? जब सरकार ही जाली नोट तैयार करे तो जाली नोट को पकड़े कौन? शासन तंत्र ही अराजक तत्वों को पैदा करे, उत्पन्न करे, तो अराजक तत्वों से निपटे कौन? इसलिए भारत सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र है, ऐसा तो सिद्ध नहीं होता। भारत की शिक्षा पद्धति अपनी नहीं है, रक्षा की प्रणाली अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भारत को अपने प्राप्त नहीं हैं, सेवा और उद्योग के प्रकल्प भारत में अपने नहीं हैं, संविधान की आधारशिला भारत में अपनी नहीं है। विभाजन के बाद के भारत में हिंदू एक नंबर का नागरिक आज तक नहीं है। हमारा गोवंश सुरक्षित नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में एक चतुर्वेदी चौबे राजनेता जिससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा मांस की सप्लाई में भारत बढ़-चढ़ कर हिस्सा बटा रहा है। इसको भारत अपना अभिशाप न समझकर वरदान समझ रहा है। समझ गए? भारत डींग मारता है कि हमारे यहाँ मांस की सप्लाई अधिक है विदेशों में हमारे यहाँ से। तो मांस का अर्थ क्या होता है? गोवंश को कटवा कर भारत का शासन तंत्र अपना उत्कर्ष मानता है। इससे अधिक देश का पतन क्या हो सकता है? आप लोग थोड़ा विचार करें। महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी, बंदा बैरागी, राजगुरु जी, सुखदेव, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, मंगल पांडे जी, ये सब राष्ट्रभक्त दिव्य लोक में हैं। वहाँ से झांकते हैं। हमने भारत को स्वतंत्र बनाने का जो प्रकल्प चलाया, धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर जो विधर्मियों के सामने घुटना न टेक कर युद्ध किया, हमारे वंशधर स्वतंत्र भारत को कैसा चला रहे हैं? कैसी के लिए भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी कि भारत अपना अस्तित्व और आदर्श जो कुछ परतंत्रता के दिनों में बचा था वो भी नष्ट कर ले। थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो मठ हैं, मंदिर हैं, ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा के संस्थान हैं। पूरे विश्व में 204 संभवतः देश हैं। आप महानुभावों को सूची तैयार करनी चाहिए कि कितने देश मस्जिद के आधार पर, कुरान शरीफ के आधार पर चलाए जाते हैं। इसी 21वीं शताब्दी में कितने देश चर्च और
बाइबल के आधार पर चलाए जाते हैं, लेकिन भारत गीता के आधार पर चलाया जाता है। भारत का संचालन मठ मंदिरों के द्वारा होता है? नहीं। तो सरकारी तंत्र से इन मठ मंदिरों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। कल्पना मत कीजिए कि ये हिंदू नेता अपने हैं। ये हो सकते हैं अपने आचार्य जी, इनकी बात छोड़ दीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या पड़ोसी प्रांत है आंध्र। तिरुपति बालाजी का संस्थान है। तेलंगाना आंध्र 2 विभाग हुआ है आजकल। तिरुपति बालाजी में लाखों हिंदू सनातनी भक्त आस्था पूर्वक द्रव्य समर्पित करते हैं। उस चढ़ौतरी का द्रव्य का अधिकांश शिक्षा प्रशिक्षण के नाम पर आतंकवादियों को सरकार देती है। भारत को परतंत्र बनाने, हिंदुओं को गाजर मूली की तरह नष्ट करने का जहाँ प्रशिक्षण चलता है, उन संस्थानों में हमारे मठ मंदिरों का धन दे दिया जाता है। राष्ट्रद्रोह में मठ मंदिरों का दुरुपयोग राजनीतिक दल कर रहे हैं। कितने खेद की बात है। इसलिए यह जो भगवती की पुनः विधिवत नए मंदिर में प्रतिष्ठा हुई है या जीर्णोद्धार करके प्रतिष्ठित हुई हैं भगवती, इस संस्थान को पार्टी पंथ से ऊपर उठाकर चलाइए। और आपके क्षेत्र के जो भी विधायक हो, उनको भगवती की समिति जो पार्टी पंथ से ऊपर हो, जिसके 10-15 सदस्य लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत न हो, उनके दरबार में, भगवती के दरबार में अपने सांसद और विधायक जी को स्नेह पूर्वक सम्मान पूर्वक 3 महीने में 1 बार बुलाइए, वर्ष में 4 बार बुलाइए। और आपके क्षेत्र के प्रति, प्रांत के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका दायित्व होता हो, उसकी सीमा में सूझबूझ पूर्वक उनसे परामर्श लेकर उनको दायित्व दीजिए। फिर बुलाने पर उनको पूछिए कि आपने दायित्व का कितने प्रतिशत निर्वाह किया। समझ गए? विधायक और सांसद और मंत्री क्या होते हैं? ये फिर जिनसे वोट प्राप्त करते हैं उनके शासक बनकर उन्हीं को उत्पीड़ित करने लगते हैं। आपकी बात नहीं है, आप अच्छे हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं, अपने विधायक को, सांसद को जनप्रतिनिधि मानकर स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए। आप में ही कोई व्यक्ति, आप में से ही कोई व्यक्ति विधायक सांसद होते हैं, लेकिन उनको दायित्व दीजिए और हिसाब किताब लीजिए कि आपने अपने दायित्व का कितने प्रतिशत निर्वाह किया 3 महीने की सीमा में। समझ गए? तब काम होगा। विधायकों को लगे कि आप उनके नियामक हैं। आप समझ गए? आपके द्वारा दिए गए अधिकार का वो सदुपयोग कर सके। आज बड़ी विचित्र स्थिति देश की है। कल्पना कीजिए, 1 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेशन देने पर, भेंट करने पर, और 2 करोड़ रुपये चुनाव में खर्च करके कोई विधायक या सांसद बने, और पढ़ने में उनके परिवार के 4-5 करोड़ रुपए पहले खर्च हो चुके थे। 5 अरब से खेलने का वो अभियान चलाएंगे या समाज की सेवा का अभियान चलाएंगे? हर व्यक्ति को शोषक बनाया जा रहा है। एक MBBS होने के लिए कितना रुपया एक परिवार का खर्च होता है? उतना रुपया परिवार का खर्च करा करके कोई चिकित्सक या डॉक्टर बनेगा तो किडनी का फर्म तो जरूर करेगा वो। बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन हमारा आदर्श क्या है?
सुदामा जी उसी विद्यालय में पढ़ते थे जिसमें श्री कृष्ण, समझ गए, उज्जैनी में सांदीपन जी के यहाँ जिस विद्यालय में श्री कृष्ण और बलराम जी पढ़ते थे उसी विद्यालय में सुदामा भी पढ़ते थे। तब शिक्षित व्यक्ति देश का शोषक नहीं होता था। आज का शिक्षित व्यक्ति देश का शोषक ना हो, संभव नहीं। कौन संभव नहीं है? करोड़ों रुपए खर्च करके आईपीएस आईएएस बनेगा, कोई पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उस क्षति की पूर्ति के लिए कम से कम 100 गुने अधिक रुपए से खेलने की योजना तो बनाएगा। हर व्यक्ति को शोषक बनाया जा रहा है। ये कौन सा शासन तंत्र है? इसलिए भारत के शासन तंत्र को दिशाहीन होने से बचाना, भारत के केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र का शोधन करना, ये मठ मंदिरों का दायित्व है। आपने तो सोचा भी नहीं होगा, क्या ये जो मंदिर बनाया ना, इसका दायित्व क्या है? ऐसे मंदिरों से क्षेत्र का संचालन होना चाहिए, लेकिन संचालन में किसी प्रकार विसंगति या अविवेक का परिचय न हो। देवी की विधिवत पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, शास्त्रीय विधा से दर्शन आदि के प्रकल्प क्रियान्वित हो। इतना ही नहीं, सचमुच में शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में इस मंदिर को ख्यापित करने की आवश्यकता है। नहीं तो आजकल मंदिर गिने चुने व्यक्तियों की मनौती मानने के केंद्र और व्यापार के केंद्र बन के रह गए। जैसे कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर, वो तो व्यापार तंत्र का अड्डा बन गया, समझ गए। दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। वहाँ के सेवायत जिसका शासन होता उसी दल के हो करके फिर अजय अभय हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कोई भी शासन तंत्र हो, श्री मंदिर के शोधन करने का उसके मन में संकल्प ही नहीं होता, तो अराजक तत्वों का केंद्र बना देना धार्मिक क्षेत्र को बहुत कष्ट की बात है। आप पंजाब जाइए, एक एक मंदिर के ट्रस्टी कभी भाजपा ही होते हैं, कभी कांग्रेसी होते हैं। जब भाजपाई होते हैं तो वो मातम मनाते हैं, क्या कांग्रेसी मातम मनाते, कांग्रेसी ट्रस्टी हो जाते हैं तो भाजपाई मातम मनाते हैं। एक एक मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। जैसे हमारे शिक्षण केंद्र, शिक्षा के केंद्र, विश्वविद्यालय इत्यादि दिशाहीन राजनीति के अड्डे बन गए, ठीक उसी प्रकार से मठ मंदिर भी जो ख्याति प्राप्त हो जाते हैं वो दिशाहीन शासन तंत्र के केंद्र बन जाते हैं। दिशाहीनता की पराकाष्ठा हो जाती है वहाँ पर। और एक संकेत और कर दें, श्री राम सेतु की रक्षा की भावना से हमने एक सम्मेलन बुलाया दिल्ली कालका पीठ में। सोचा गया कि 10,000 व्यक्ति नित्य ही कालिका भगवती का, पौराणिक देवी का दर्शन करते हैं, श्रोता सुलभ हो जाएंगे। उसमें से 10 भी नहीं, 10,000 में से 10 श्रोता भी नहीं आए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रायः मंदिर में देवी का, देवता का जो दर्शन करते हैं उनका कोई संबंध सत्संग से, सद्विचार से, स्वाध्याय से, राष्ट्रोत्कर्ष से नहीं रह जाता है। तो मूल लक्ष्य से दर्शन करने वाले कितने भटक गए। जबकि मैंने कहा कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान मठ मंदिरों को होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र उठाकर देखिए। जम्मू कश्मीर की बात है, कश्मीर के सर्वज्ञ पीठ पर भगवान शंकराचार्य आरोहण करने की दृष्टि से गए। कितना वैदुष्य की दृष्टि से समृद्ध वो स्थान था। चारवाक, बौद्ध, जैन, मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्यवादी, योगी, वेदांतियों के विविध प्रभेद वाले विद्वान
सब शास्त्रार्थ करने आ गए। जब शंकराचार्य जी ने सबको शास्त्रार्थ में प्रवलित किया, पराजित किया, तब जाकर सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण के लिए वो दरवाजा खोला गया। फिर भगवती कितनी जागरूक थी, सरस्वती जी ने पूछ दिया शंकराचार्य से, ठीक है आप वैदुष्य की दृष्टि से मूर्धन्य विद्वान हैं, लेकिन मेरी पीठ पर, गद्दी पर, मेरी गद्दी पर बैठने के लिए और भी परीक्षा आवश्यक है। जब मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती सरस्वती की अवतार थी ना, भगवान शंकराचार्य के उज्ज्वल निष्कलंक चरित्र को दिग्दिगंत में ख्यापित करने की भावना से स्वयं सरस्वती अर्चा विग्रह से बोल पड़ी। अपने काम शास्त्र का उत्तर काम की अनुभूति के पश्चात दिया। हो सकता है कि आपके चरित्र में मलिनता आई हो, क्योंकि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी से सन्यासी हुए हैं। इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दें, तब मेरी गद्दी पर आरोहण करें। भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुर्यष्टक से जीव कला शरीर छोड़ती है, ग्रहण करती है। मैंने सन्यासी का शरीर योग बल से छोड़ा, मृत राजा के शरीर में पुर्यष्टक सहित जीव कला से प्रविष्ट होकर उभय भारती सरस्वती के काम परक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकल्प चलाया। दूसरे शरीर से किया गया कर्म क्या सन्यासी शरीर से किया गया कर्म माना जाएगा? देवी भगवती सरस्वती ने कहा, प्रवलित हूँ, अब आप सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण कर सकते हैं। समझ गए? इसका मतलब इस विधि विधान से पूजन होता था कि देवी की मूर्ति बोल पड़ती थी। समझ गए? देवी की मूर्ति बोल पड़ती थी, अर्चा विग्रह। मेरे सामने 5 मिनट और 4-5 वर्ष पहले श्री मंदिर समिति ने सर्वसम्मत से मेरे पास एक निवेदन पत्र भेजा कि रथ यात्रा में विसंगतियां बहुत हैं, रथारूढ़ जगन्नाथा जी का दर्शन कौन करने में अधिकृत है, कौन नहीं। मैंने उत्तर दिया, लिखित लगभग 40 पृष्ठों में मेरा निर्णय है। 108 वर्षों से रथ यात्रा को लेकर जो विसंगति थी वह दूर लगभग हो चुकी है। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? हमने यह संकेत किया कि जो भगवती प्रतिष्ठित हैं इनको अधिष्ठात्री देवी मानिए और विधिवत पूजन आदि का क्रम चलावें। अपने अपने अधिकार की सीमा में शुद्धि का ध्यान रखते हुए देवी की पूजा प्रतिष्ठा हो। मैंने शास्त्रों का वचन उद्धृत करके यह भी सिद्ध किया है, जैसे आप जानते हैं कि जल स्थल नभ में व्यापक विद्युत को व्यक्त करते हैं। अगर विद्युत के प्रयोग में कोई त्रुटि आती है तो बिजली मार भी देती है या तिरोहित हो जाती है। इसी प्रकार अर्चा विग्रह में व्यापक परमात्मा को अमुक रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। विधि विधान से पूजन भोग राग का संपादन न होने पर देवी देवता का तिरोधान हो जाता है। फिर अमंगल सूचक ग्रह डाकनी शाकनी भूत प्रेत आदि का विग्रह में प्रवेश हो जाता है और उपद्रव करते हैं। तो जैसे पावर हाउस का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है, वैसे ही ये देवी देवता के जो स्थान हैं बहुत शुद्धि का, जागरूकता का परिचय देते हुए इस स्थान का निर्वाह संचालन करना चाहिए। वैसे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, श्रद्धा रहने पर भी कोई विधि विधान में त्रुटि हो जाती है तो देवी देवता क्षमा भी करते हैं। वात्सल्य रस की मूर्ति है देवी देवता। फिर भी हमने बताया इस संस्थान को शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा का केंद्र बनाइए। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के विधायक महोदय जो परंपरा से राजनीति में हैं, आचार्य जी,
इस कार्य में सहभागिता आह्लाद पूर्वक बता रहे हैं। उत्तम राजनेता आपको मिलते रहें और अपने क्षेत्र को हर प्रकार से बुलंद करने का प्रयास करें। यह जो कौन सा गांव है ये साल में? बरगर गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लगभग 22 वर्षों से आया। कई बार यहाँ के व्यक्ति बड़े चतुर निकले आप लोगों को छोड़कर। उन्होंने ऐसी, यहाँ तो कम से कम 500-700 व्यक्ति मेरे दीक्षित शिष्य होंगे, कितने चल बसे ये भी नहीं पता। यहाँ के व्यक्तियों ने ऐसा प्रयास किया कि मैं कभी यहाँ जम ही न पाऊँ। तो हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है, शिष्य होकर भी गुरुद्रोही बन जाते हैं। बताओ, क्योंकि हम व्यापारी नहीं हैं। कोई हमारा शिष्य हमारा उपयोग व्यापार के लिए करना चाहे वो संभव ही नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त है, ये सब बाहर से आपके कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के व्यक्ति जागरूक होते हैं तो इनको इतनी दूर से आने की क्या आवश्यकता होती। तो फोटो खिंचाने के लिए ही व्यक्ति न जुड़े। जो वेदना है राष्ट्र को लेकर, विश्व को लेकर मेरे हृदय में, अब कुछ नए व्यक्ति संभलेश्वरी जी की कृपा से ऐसे जुड़े हैं। ये अवसर यहाँ के विधायक जी को भी प्राप्त है, तो सचमुच में क्षेत्र का उत्कर्ष चाहते हो। समझ गए? हमारा उपयोग करना चाहेंगे अपनी ख्याति के लिए तो हम पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने जीवन का उपयोग अपनी ख्याति के लिए नहीं करते। हम तो सनातन सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करते हैं। समष्टि हित की भावना से आप जितना चाहे हमारा उपयोग कर सकते हैं, उसमें व्यष्टि स्वार्थ की पूर्ति तो स्वतः होगी। इस बार मैंने संकोच पूर्वक भी कह ही दिया, कई वर्षों के बाद शायद बरगर आया, क्योंकि मेरी दृष्टि में गड़बड़ था। कुछ गड़बड़ यह था कि यहाँ के व्यक्तियों ने छद्म पूर्वक साथ लेना चाहा, हृदय से कभी साथ नहीं दिया। और जहाँ हृदय नहीं होता है वहाँ हम लोग आते नहीं हैं। हम धन मान के लिए तो घूमते नहीं हैं, हमारे हृदय में वेदना है। तो एक वाक्य सुन लीजिए, 2 वाक्य। आजकल ईमानदार व्यक्ति सक्रिय, सूझबूझ और संपन्न और अनुशासित हो बहुत कठिन है। ध्यान गया आपका? जो ईमानदार हैं वो सक्रिय नहीं, सूझबूझ, संपन्न नहीं, अनुशासित नहीं, तो किसी काम के नहीं। उनकी ईमानदारी उनके हित में है, अच्छी बात। और जो सक्रिय हैं, सूझबूझ हैं, संपन्न हैं, वो प्राय ईमानदार नहीं होते। हमको सक्रिय, सूझबूझ, संपन्न, अनुशासित और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। समझ गए? ऐसे 2-4 व्यक्ति भी इस क्षेत्र में मिल सकते हों तो इस क्षेत्र का बहुत कुछ उत्कर्ष हो सकता है। पूरे उड़ीसा और भारत और विश्व के उत्कर्ष में इस क्षेत्र के उन 2-4 व्यक्तियों का उपयोग और विनियोग हो सकता है। हर हर महादेव।